मानो के घरों में शौचालय हुए मगर काम तो थोड़ा बहुत हुआ है, इसमें अपन भी कोई हम काम को ठुकराने को ये नहीं। तो ये सुनील महाजन साहब को ये जगह देके गई थी। सुनील महाजन अच्छे व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलेंगे, अल्लाह को मुंह बताना है। अपना डंडा और अपना झंडा ये होना चाहिए। समस्या यहाँ थी वो दूर हुई, अमृत योजना के माध्यम से हुई, का नशा करने लगे। तो इसकी वजह है तालीम तरबियत। ये गैर मुस्लिम होने की वजह से इन्होंने हमारे बच्चों से भेदभाव किया है। मगर मजलिस के पास में 9.5 करोड़ रुपए के डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने महापालिका से उनके वार्ड में काम किया है। बीके टाइम न्यूज़ लाइव और इस वक्त अभी मौजूद है जलगांव शहर के प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है AIMIM के अधिकृत उम्मीदवार आसिफ भाई डल्ला। आसिफ भाई, सबसे पहले बीके टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आपने जो उम्मीदवारी अर्जी दाखिल किया है, क्या सोचकर दाखिल किया है और वार्ड के अंदर किस तरह से आप विकास चाहते हैं और यहाँ पर के मुद्दे कौन कौन से? मैं सबसे पहले बीके टाइम्स जो मुझे इस लायक समझा, जो मैं इंटरव्यू लेने के लायक समझा, ये मेरी खुशकिस्मती। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इससे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि मैं राष्ट्रवादी से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं पहली बार 2013 में 276 वोटों से महापौर के सामने गिरा हुआ था। उसके बाद में मैं 18 में भी जो है वापस उम्मीदवारी मेरी में हार हुई। मगर मैंने यहाँ पे देखा कि जो मजलिस से मोहब्बत करने वाले हमारे तांबापुर में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो सबों की मांग थी कि भाई मजलिस हमारे वार्ड में आए। लोगों का कहना था कि ये जो पार्टी है, अपना डंडा और अपना झंडा ये होना चाहिए। तो मैंने उसी तरह से अपने MIM का जो है डंडा भी पकड़ा और झंडा भी पकड़ा, और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कर ही रहा हूँ। मगर मैं यहाँ पे काम के ताल्लुक से बोलना चाहता हूँ कि मैं समझता यह काम कुछ ही नहीं हुआ, क्योंकि वे जो वार्ड है, वार्ड क्रमांक 14 या मैं पैदा हुआ हूँ और आज तक मैं यहीं पे रहता हूँ। आप लोगों को पता है अल्लाह ने मुझे दिया नहीं दिया, पर मैं यहीं के लोगों की खिदमत को अंजाम देता रहता हूँ। मैं समझता हूँ अगर लोग मुझे चुन के देते हैं तो मुझे नए सिरे से, जिस तरह स्थापना हुई महापालिका की पहली बार, मैं समझता हूँ उस तरह से शुरुआत से काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, अभी कुछ पक्ष के जो उम्मीदवार है उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल के अंदर यहाँ पर रोड बनाए गए, नालियाँ हुई है, यहाँ के शौचालय के काम हुए और अन्य बहुत से काम उन्होंने किए हैं। देखिए, अगर आप यहाँ के 3 शौचालय अगर जो सामयिक है वो शौचालय की अगर आप हालात देखेंगे तो आप बीच में मैंने कॉर्नर मीटिंगों में भी उसके ताल्लुक से बात की। सद्दाम भाई, यहाँ के शौचालय मैं समझता हूँ कि जैसे कि मान लो जो संडास को जाता होगा, समझ लो कि वो नर्क के जैसी ज़िंदगी जगता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ में दौरा कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। अंगूठे के बल या पंजों के बल चलना पड़ता है। ऐसे हालात यहाँ पे जो सामायिक शौचालय है उनके, अगर ये लोग आज भी ये शौचालय चल रहे हैं, आज ये शौचालय मेरे हिसाब से जब प्रधानमंत्री योजना जो आई, शौचालय मुक्त भारत जो अभियान केंद्र शासन ने जो रवाई, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जागरूकता के अंदर सिर्फ मुसलमानों के घरों में शौचालय हुए, मगर जो गैर मुस्लिम लोग हैं 80% आज भी उनके यहाँ पे जो है शौचालय नहीं है। वो बेचारे मैदान में शौचालय करने जाते हैं और वो इतनी गंदगी में जाते हैं कि मैं भी खुद वहाँ से, मेरी ज़िंदगी आज 14-15 साल हो गए, अल्लाह ने मुझे नवाजा और मैं एक अच्छी जगह जाके मेरे परिवार को लेकर रहता हूँ। मगर मैं आज भी जब कुछ आड़ी अड़चन आती है, कहीं गलियों में घूमता हूँ तो तारत वगैरह करने के लिए जाता हूँ, तो आज मुझे तारत करना भी मुनासिब मैं नहीं समझता वहाँ पे, क्योंकि पाक साफ़ी आधा ईमान है। इंसान कितना भी नेक परहेजगार भी गया तो वो नापाक हो जाएगा। तो उनकी हालत ऐसी है कि लैटरिन तो बहुत दूर की बात है, इंसान तारत को भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, कहा गया है कि यहाँ पर कंक्रीटीकरण भी हुआ है, डामरीकरण भी किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, काम तो थोड़ा बहुत हुआ है, इसमें अपन भी कोई हम काम को ठुकराने को ये नहीं। मगर अगर आपके घर के 2-2 उम्मीदवार, आप महापौर होने के बाद में, और आपके पति जो है वो विरोधी पक्ष नेता होने के बाद में, अगर आप इसको अगर काम बोलते होगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे काम हुआ है। महापौर के हिसाब से मैं समझता कि यहाँ पे
कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं होना चाहिए तो जो बाकी है जो हम मुद्दे के लिए बोल सके कि भाई यहाँ पे काम हुआ है। आपकी नज़र के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया और आप वो करने वाले हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे एक आंगनवाड़ी की भी स्थापना नहीं हुई हुई है, इनके ये लोगों ने एक आंगनवाड़ी की भी स्थापना नहीं की है। उसके बाद में जो है तालीम की यहाँ पे मैं खुद जो है यहाँ पे 2002-03 के अंदर अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब यहाँ से महापालिका के चुनाव उन्होंने लड़े थे। उस वक्त से मैं भी राजकारण में सक्रिय हूँ, मैं उनका एक कार्यकर्ता करके मैं काम करता रहता था और मेरे उस्ताद मोहतरम है अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब। उस काम उनके हाथ से हुए थे और ये सामने की गटर उनके हाथ से बनी थी और पानी का उस टाइम में ये काम हुआ था। वही सीट जो है 2008 में सुनील महाजन साहब को दी गई थी। गफ्फार मलिक साहब और सईद मलिक साहब ने ये ताकीद तरबियत दी थी कि ये हमारे वार्ड जो है ये मुस्लिम वार्ड हम आपको दे रहे हैं तो इनका विकास हो, इनकी उन्नति हो। हम मसरूफ़ है, उनकी संस्था स्कूल हाजी साहब बहुत मसरूफ़ थे तो ये सुनील महाजन साहब को ये जगह दी गई थी। मगर मैं समझता आप लोग भी कि हाजी साहब के बाद में बस ये रोड गीड़ बने हुए हैं, मगर काम पूरे ठप है, पूरे काम नवीन से शुरू करना होंगे, मैं समझता हूँ। अभी जो है आपके वार्ड के अंदर पानी की समस्या किस तरह से दिखती है? देखो पानी जो है, पानी तो अमृत योजना जो है वो तो पूरे शहर के अंदर लागू ही हुई, तो जाहिर सी बात है कि तांबापुर भी जो है यहीं से पास से होके गुजर रहा है, ये तो काम हुआ है। मगर ये किसने किया? ये केंद्र सरकार की योजना है कि राज्य सरकार की है कि महापालिका की है? अगर आपने किए तो ये तो पूरे शहर में हुआ। अगर आप इसको तांबापुर के इससे देखते होगे तो पूरे शहर की आप दांत लीजिए कि पूरे शहर में आप ही ने किया। आप ये बोलो लोगों को। पानी की समस्या यहाँ थी वो दूर हुई, अमृत योजना के माध्यम से हुई। अब यहाँ पानी की जो है कोई तकलीफ नहीं है, मगर यहाँ पे जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए मेहनत करना सख्त ज़रूरी है। यहाँ पे इतने व्यसनी बच्चे हो चुके हैं 12-12 साल के सद्दाम भाई कि उनको देखता हो तो, और लोगों को रोडों पे ऐसे पकड़ते जैसे कुछ मार देंगे अपनों को पैसे के लिए, अगर नहीं दिया पुण्य तो मेरे को 10 रुपये होना, 5 रुपये होना, वो बॉन्ड का नशा करने लगे। तो इसकी वजह है तालीम तरबियत। ये जो लोग हैं इन्होंने बच्चों की तालीम तरबियत पे बिल्कुल ख्याल नहीं दिया गया। इसकी वजह ये गैर मुस्लिम होने की वजह से इन्होंने हमारे बच्चों से भेदभाव किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे में से कोई आए ताकि इनकी नुमाइंदगी करे, और जो है आने वाले वक्तों में ये जो व्यसनी बच्चे हैं इसमें कुछ तो ही हम कमतरता लाने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करें। अभी फ़िलहाल यहाँ पर MIM के कितने उम्मीदवार उतारे गए? MIM के 4 उम्मीदवार हैं। ओ से हमारे सरफराज तंबोली करके है, बो से हमारी रेहाना भी शेख आसिफ मेरी मकान वाली, और को से जो है शकीला भी अयूब पठान साहब करके उनकी मकान वाली है, और इमरान शब्बीर पटेल करके ये डो से है, ये उम्मीदवार है। आसिफ भाई देखा जाए तो हर जगह जो है पिछले वक्त में नगर पालिका चुनाव के अंदर भी जो है MIM पर एक ही आरोप लगता आया है, उसको किस तरह से देखते हैं कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है, और अभी आकोट के अंदर जो है MIM ने पार्टिंबा दिया था बीजेपी को, इसको किस तरह से देख रहे हैं और आप नागरिकों से क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? आप मैं जलगांव के ताल्लुक से तो ये बोलूँगा कि लोग बोलते हैं कि काम नहीं हुआ, मगर मजलिस के पास में 9.5 करोड़ रुपए के डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने महापालिका से उनके वार्ड में काम किया है। अगर आपको यकीन ना हो तो हम इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट बताने को तैयार है, जो 9.5 करोड़ रुपए के उनके वार्ड में काम वो लोगों ने करे हुए। मगर देखिए विरोध हर किसी का है, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी जो है लोगों ने विरोध किया, ये तो फिर आप कलयुग का दौर है, ये टीपा टिप्पणी कोई भी कर सकता है, विरोधक है उसको हक है। यहाँ पर आप देखे जाए तो जो है आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके ही बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अन्य कोई और पक्ष नहीं है क्या जिसके साथ में आपकी लड़ाई है? देखिए जो तुतारी है शरद पवार चंद्र जी की जो पक्ष से उम्मीदवार खड़े हुए, मैं नहीं समझता कि उनको यहाँ पे कुछ मजबूती मिल सकती। उसकी वजह है कि आप लोगों को पता होगा कि मैं खुद शरद पवार साहब के गठ में था, मगर जो पक्ष आज अपने जलगांव में
जैसा आपने प्रदर्शन देखे होंगे कहीं पे जामनेर में कई लोगों ने शिकायत की कि भाई आखिरी वक्त पे पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसे बहुत जगहों पे हमें सुनने में आ रहा है। उसके बाद में जो आज जलगांव शहर की जो बावड़ी है वो कमज़ोर हो चुकी है, तो मुझे ये लगता है कि वो इसमें कोई भी जान फूंकने को तैयार नहीं है। और तांबापुर में मैं आप लोगों को पता ही होगा कि 15 साल से राष्ट्रवादी का कट्टर कार्यकर्ता था और मैं वहाँ से निकल गया, इस वजह से वो कमज़ोर हो गई। और जितने भी कैंडिडेट है हमारी नज़र में सभी कमज़ोर है। इंशाल्लाह अपन बड़ी बात नहीं कर रहे, पर अगर राजकारण की नज़र से देखेंगे तो हमारी नज़र से वो लोग बहुत कमज़ोर है। अगर कोई हमें टक्कर देता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और हम उन्हें मट्टी इंशाल्लाह ज़रूर चका के रहेंगे। कल की एक सभा के अंदर जो है देखा गया कि सुनील महाजन ने एक टिप्पणी किया और ये कहा कि आप उनको स्टेज के ऊपर अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे जुमले इस्तेमाल ना करें कि 16 तारीख के बाद हम नज़रें ना मिला सकें। देखिए, हम लोगों ने कभी उनके ताल्लुक़ से नहीं कहा, मगर देखिए विरोधक है तो जब तक का विरोध हम नहीं करेंगे, तुम्हारी खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, जो काम तुमने नहीं करे हुए, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे को लोग कैसे मत देंगे। जो तुम्हारा काम गलत है उसको गलत का विरोध करने को हम हमेशा तैयार है, वो चाहे सुनील महाजन हो, राजू मामा हो या नरेंद्र मोदी हो, हम हमेशा तैयार है। विरोध की बात तो एक अलग है, लेकिन नीचे दर्जे का जो विरोध है जिस पर टिप्पणी ऐसी हो रही है कि वो बताने को भी तैयार नहीं है, उस पर उनका कहना है कि अगर हम 16 तारीख के बाद में अगर मिले तो एक दूसरे से नज़रें भी ना मिला सके, ऐसी भी आरोप प्रत्यारोप ना करें। हमारी भी यही, मैं तो एक शेर से अपनी बात बोलना चाहता हूँ, अशार याद नहीं आ रहे। देखिए सुनील भाऊ जो है अपनी जगह अच्छे शख्स है, मैं उनका विरोध करना नहीं चाहता था, मगर कुछ लोगों को उन्होंने जो आगे किया, जिसको बोलते हैं खीर में मूला बेसवादा, जो ऐसे लोगों को उन्होंने आगे करके हमारे को टिप्पा टिप्पणी की, उस वजह से हम लोगों ने जो है थोड़ा आगे चढ़ के बोलना चाहा ज़रूर कि वो जो लोग हैं खीर में मूला बेसवाद, वो जो मूला है, जो उम्मीदवार नहीं है, जिसका उम्मीदवार जिसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो कोई पुडारी है, यहाँ तक का मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी घर में भी नहीं चलती वो शख्स की, उसकी वालदा जो है खुद बर्तन धोने जाती है, वो बकरा के बकरा हो के मोहल्ले में फिरता रहता है, बुजुर्ग बाप मिस्त्री काम पे जाता है। अगर ऐसा इंसान हम पर टीका टिप्पणी करे तो मैं समझता हूँ कि मुझे बोलना वाजिब है, फ़र्ज़ है, मैं ऐसी हर जगह पे बोलूँगा जहाँ पे हमारे पक्ष के ताल्लुक़ से, हमारे ताल्लुक़ से बोला जाएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बोलूँगा। अल्लाह के रसूल की आपको एक हदीस याद होगी कि गुड़ खाने वाले के एक औरत जो है अल्लाह के रसूल के पास में एक बच्चे को लेके आई और कहा कि यार रसूल अल्लाह, मेरा लड़का है गुड़ खाता है। तो अल्लाह के रसूल ने वो औरत ने कहा कि हुजूर इसे कुछ आप ताकीद तरबियत दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप 2 दिन के बाद में आइए, और 2 दिन के बाद में अल्लाह के रसूल ने उसको ताकीद तरबियत की। तो वो जो ख़वातीन थी उनने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल आप 2 दिन पहले भी ये चीज़ बोल सकते थे, फिर 2 दिन के बाद में क्यों? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बहन, मैं खुद गुड़ जो है पहले खाया करता था, इसके नुकसानात जो है मुझे भी पता नहीं, आपने बताई तो मैंने जो है खुद अमल किया और उसके बाद में तुम्हारे बच्चे को जो है ताकीद की। अपनी ज़बान में जब भी वजन पैदा होता है जब अपन वो चीज़ से बरी है। अगर मैं शराब पीता हूँ और मैं शराबी को अगर बोलूँ कि बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, तो ये जो है बात का वजन गिरता नहीं। पहले बोलने वाले ने खुद अपने आप पे गौर करना चाहिए कि अपन अच्छे हैं बुरे। यानी जो आरोप आप कर रहे हैं, आप के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं आप उसे कह रहे हैं, या सुनील महाजन को आपने कहा है कि सुनील महाजन एक अच्छे व्यक्ति है? सुनील महाजन अच्छे व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे आदमी है, मगर ये आपको नज़र आती है? तमाम अच्छी है। देखो अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलेंगे, अल्लाह को मुँह बताना है, उसका स्वभाव अच्छा आदमी है। मगर आज जो मजबूरी में वो पाइप चोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, उस भारतीय जनता पार्टी का हमारा विरोध है उसके साथ में। बाकी व्यक्तिगत उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमें चलती नहीं, हमारे मोहल्ले को चलती नहीं, हमारे समाज को चलती नहीं, हमारा उसका व्यक्ति कोई नहीं है, हमारा पक्ष का विरोध है।
शहर वासियों से क्या आह्वान करें? मैं तमाम शहरवासियों से गुजारिश करूंगा कि मजलिस के 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर अपना झंडा और अपना डंडे से अगर आपने लोगों ने काम किए तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी भागीदारी अपनी महापालिका में होने वाली है। तो मैं तमाम जलगांव के तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मजलिस को वोट करिए ताकि अपनी भागीदारी जो है महापालिका में रहे और अपने कौम और अपनी मिल्लत के हुकूक और हक के लिए हम लड़ सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बात मनवाई जाएंगी और मानी जाएंगी। ये थे हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 14 के अधिकृत उम्मीदवार AIMIM के आसिफ शेख। कैमरामैन शाहिर तेली के साथ मैं सिद्धाम हुसैन खटीक, BK टाइम न्यूज़ लाइव के लिए। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए BK टाइम्स न्यूज़ लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।